इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेके। इसके अंदर है टेक्निकल फॉर्म के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती हैं बाज़ औक़ात, एंड देन अदर रेगुलेशंस भी होती हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इन केस ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस। कि आप सेफ्टी रेगुलेशंस को देखते हुए कुछ ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो है वो आप उनको एंट्री नहीं देते अपनी कंट्री के अंदर। देन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो अक्सर देखने में आता है फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड कि वो रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं आपके पास कुछ कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, सिर्फ इस चीज़ को लेके कि वो कमोडिटीज़ वहाँ के लोगों की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ को लेके हेल्थ रेगुलेशंस के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इंपोर्ट्स को। पीछे मकसद वंस अगेन दैट कैन बी प्योरली लीगल, और टू सम एक्सटेंड आपके पास जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, हो सकता है कि दीज रेगुलेशंस जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो प्योरली इसी बेस पे हों। लेकिन बाज़ औक़ात कंट्रीज़ खुद भी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करती है ताकि जो फॉरेन इंपोर्ट्स हैं या जो इंपोर्ट्स हैं, फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको डोमेस्टिक मार्केट से किसी तरीके से निकाला जाए और डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए। देन फिर हाइजेनिक प्रोडक्शन की भी बात की जाती है कि आपके पास हाइजेनिक प्रोडक्शन को लेके लगाए जाते हैं रिस्ट्रेंट्स हेल्थ को देखते हुए। एंड पैकेजिंग ऑफ इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग को भी देखा जाता है कि पैकेजिंग जो पैकेज जिसमें इसको पैक किया गया है क्या वो ठीक है कि नहीं है। देन फिर लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से क्या, जहाँ की ओरिजिन है और जो कंटेंट है उसके अंदर, उसको भी देखते हुए जो है रिस्ट्रिक्शंस किसी ना किसी फॉर्म में लगाई जाती हैं। वन एग्जांपल इज़ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ अंडर द बाय अमेरिकन एक्ट पास्ड इन 1933। तो ये एक यूएस, क्योंकि हम यूएस को केस को मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक एक्ट पास हुआ था 1933 के अंदर, बाय अमेरिकन एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि आपको डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स को या स्टेट्स के डिफरेंट इदारों को ये कहा गया था कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को परचेज करें। और अल्टीमेटली फिर उनको ये भी कहा गया, यूएस गेव अ प्राइस एडवांटेज ऑफ अप टू 50%, फ्रॉम 12% मिनिमम टू 15% एडवांटेज दिया गया जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे टू कम्पीट। और ख़ास तौर पे जो 50% जो एडवांटेज था वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर था कि डिफेंस रिलेटेड जो मटेरियल था वहाँ पे वहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे वहाँ को 50% के करीब जो है एडवांटेज दिया गया। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट्स यही थी कि आप जो ऑब्जेक्टिव था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। ख़ास तौर पे अगर हम इस एग्जांपल की देखा जाए तो डिफेंस इंडस्ट्री को आप चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो अल्टीमेटली जो कंपटीशन था फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो फॉरेन जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस कंट्री के अंदर, उनको compete करना पड़ता था सब्सिडाइज प्रोडक्शन पे जो यूएस दे रहा था अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। इसको फिर WTO में लेके जाया गया और वहाँ पे फिर यही वंस अगेन कहा गया कि इन कम अज़ कम इस तरह की चीज़ों को ओपन किया जाए ताकि उनको पता लग सके जो फॉरेन एक्सपोर्टर हैं कि किस प्राइस पे हमें compete करना है, कितने % जो डोमेस्टिक है प्रोड्यूसर उनको सब्सिडीज़ मिल रही हैं, एंड देन किस प्राइस से हम लोग इसके साथ मैच करेंगे। तो दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। इस मॉड्यूल के लिए इतना।